प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों की गर्दन पकड़ी है। आने वाले कुछ दिनों में पीएम मोदी एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके डर से इन खतरनाक लोगों ने भारतीय लोगों का ही इस्तेमाल करके पीएम मोदी को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। सीजेपी की आड़ में सड़कों पर जो अराजकता फैलाई गई है, वो पीएम मोदी को चुनौती देने का एक तरीका था। अगर ये खबर देखने के बाद भी आप नहीं चौंके तो मतलब आप शुतुरमुर्ग बन चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीजेपी प्रोटेस्ट की आड़ में किसे बचाने की तैयारी चल रही थी और पीएम मोदी ने किसके खिलाफ जंग छेड़ी है। सबसे पहले आप इस होश उड़ा देने वाली घटना को देखिए। भारत सरकार ने कुछ दिन पहले कर्नाटक में टिमोथी इनिशिएटिव नाम के एक अमेरिकी मिशनरी संस्थान पर यूएपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया है। आप जानते ही हैं कि यूएपीए भारत का मुख्य आतंकवाद रोधी कानून है। टिमोथी इनिशिएटिव नाम की इस अमेरिकी मिशनरी संस्था ने अपने ऊपर से यूएपीए हटवाने के लिए कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोर्ट ने भी इनकी बात नहीं सुनी। कहा गया कि ऐसी संस्थाओं को जो विदेशी फंडिंग मिलती है वो भारत में चरमपंथ को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का काम कर रही है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक शख्स को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 डेबिट कार्ड्स के साथ पकड़ा गया। इन सभी डेबिट कार्ड्स पर एक ही नाम था, संतोष कुमार। थोड़ी सी जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सिर्फ 24 डेबिट कार्ड्स का मामला नहीं है, बल्कि हजारों डेबिट कार्ड्स बांटे जा चुके हैं। 10-10 हजार करके 95 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। इस पैसे को नक्सल प्रभावित इलाकों और भारत के दूसरे सेंसिटिव एरियाज में बांट दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल धर्मांतरण और भारत विरोधी कामों के लिए हुआ। इस घटना के बाद आपको समझ आएगा कि दिल्ली की सड़कों पर सीजेपी ने बवाल क्यों काटा। दरअसल एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीजेपी की जंग नीट पेपर लीक के खिलाफ नहीं बल्कि एफसीआरए कानून के खिलाफ है। संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार एफसीआरए संशोधन बिल ला रही है। इसी कानून के तहत सोनम वांगचुक समेत कई बड़े लोग फंसने वाले हैं। सोनम वांगचुक की एक संस्था का तो लाइसेंस एफसीआरए कानून के तहत रद्द भी किया जा चुका है। पीएम मोदी देश में सबसे बड़ा सफाई अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जो धर्मांतरण करने वाली मिशनरी संस्थाओं के खिलाफ है, उन एनजीओज के खिलाफ है जो नक्सलियों और अलगाववादियों को फंडिंग करते हैं, भारत की हर विकास परियोजना को रोकने के लिए प्रदर्शन करवाते हैं। इसीलिए सीजेपी के प्रोटेस्ट में भारत के रणनीतिक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ भी बयानबाजी की गई थी। आपको बता दें कि संशोधन के बाद एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत विदेशों से जो फंडिंग आती है, उस फंडिंग के सोर्स की जानकारी भी अब देनी होगी। फंडिंग प्राप्त करने के लिए एसबीआई दिल्ली में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, यानी एनजीओज और मिशनरी संस्थान विदेशों से जो पैसा मंगवाएंगे उसे अपने एसबीआई अकाउंट में मंगवाना पड़ेगा। तीसरा संशोधन ये है कि इस पैसे का उपयोग धर्मांतरण के कामों में अब नहीं हो पाएगा। अगर कोई मिशनरी संस्था या एनजीओ गलत काम करते पकड़े जाते हैं तो उनकी संपत्ति पर सरकार का अधिकार हो जाएगा। यही कारण है कि पीएम मोदी के खिलाफ अमेरिकी डीप स्टेट ने सीजेपी को छोड़ दिया है। सीजेपी के प्रदर्शन में जितने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनके एनजीओज हैं, वो मिशनरी संस्थाओं में काम करते हैं। इन सभी की फंडिंग पर अब रोक लगने जा रही है। इसीलिए अमेरिकी डीप स्टेट ना तो पीएम मोदी को चाहती है और ना ही एफसीआरए कानून को। इसका इशारा अमेरिका ने तभी दे दिया था जब अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो सीधे कलकत्ता पहुंच गए और मदर टेरेसा